हाय, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 0 to 1 इस बुक के बारे में बताऊंगा। इस बुक के राइटर हैं पीटर थील। थील अंकल ने इस बुक में अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं जो उनको पेपल के टाइम पे हुए थे, और .com के बारे में बताया है कि कैसे .com क्रैश के टाइम जब सारी कंपनियां फेल हो गई थी तो पेपल कैसे ग्रो कर रही थी। मोनोपोली के बारे में बात की गई है। उन्होंने इस बुक में ज़्यादा मोनोपोली के बारे में बात करी है, और मुझे लगता है कि उनका इस बुक को लिखने का पर्पस ही यही था कि मोनोपोली को समझाना, मोनोपोली की पावर को समझाना। कंपटीशन के बारे में बात किया गया है, टीम बिल्डिंग के बारे में बात की है, सेल्स के बारे में बात करी है, और कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में लॉन्च करने से पहले। तो ये था कि क्या क्या इस बुक में है। उसमें से कुछ 5 बातें जो मुझको अच्छी लगी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला है फ्यूचर प्रोग्रेस। थील अंकल कहते हैं कि फ्यूचर में प्रोग्रेस 2 तरीके से होगा, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को इन्होंने कहा है 0 to 1, हॉरिजॉन्टल को कहा है 1 to n। 0 to 1 को इन्होंने कहा है कि ये मोनोपोली होती है, जो 0 to 1 में होते हैं वो, इसी को इन्होंने टेक्नोलॉजी भी कहा है। 1 to n को कंपटीशन कहा है और ग्लोबलाइजेशन भी कहा है। इसमें एक एग्जांपल है, अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और उससे आपने 100 टाइपराइटर और बना दिए तो इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन 1 to n। अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और उसने आपने एक वर्ड का प्रोसेसर बना दिया तो उसको कहते हैं 0 to 1 टेक्नोलॉजी, मोनोपोली। नेक्स्ट है मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है कि जिसका सेलर एक हो और वही सारी डिमांड को फुलफिल कर रहा हो, उसको हम मोनोपोली कहते हैं। एग्जांपल इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे एक है तो वो सारी डिमांड को वो फुलफिल करती है। मोनोपोली में अब वो चाहे जैसा प्राइस रख सकती है, वो जैसा चाहे वैसा आपको कर सकती है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा है मोनोपोली कंपनी। इसमें थील अंकल कहते हैं कि जो मोनोपोली कंपनी है वो हमेशा झूठ बोलती है कि हम मोनोपोली कंपनी नहीं है। वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और जो मोनोपोली कंपनी नहीं होती वो हमेशा कहती है कि हम मोनोपोली कंपनी है। इसमें एक एग्जांपल है जो मैं आपको बताता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है गूगल का। अब गूगल एक मोनोपोली कंपनी है, उसकी मोनोपोली है उसका सर्च इंजन, लेकिन गूगल कभी नहीं कहता कि हम खाली एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल का 70% मार्केट शेयर है सर्च इंजन में, और 95% जो गूगल का रिवेन्यू आता है वो आता है उसके सर्च एडवर्टीजमेंट से। तो गूगल एक मोनोपोली कंपनी है। चौथा है हमारा हैप्पी और अनहैप्पी कंपनी। इसमें थील अंकल कहते हैं कि ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, ईच अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ऑन वे। और इसी का अपोजिट है कंपनी से कि सारी हैप्पी कंपनियां डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है और उनका उसमें एक मोनोपोली होती है। और सारी फेल कंपनियां सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन को एस्केप नहीं कर पाती। लास्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन। तो मोनोपोली का मतलब क्या? वो प्रोडक्ट जो सबको बेनिफिट करे विद सस्टेनेबल प्रॉफिट। कंपटीशन का मतलब क्या? नो प्रॉफिट, नो मीनिंगफुल डिफरेंस फ्रॉम अदर्स एंड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इसमें मोनोपोली के एडवांटेजेस हैं कि मोनोपोली कंपनी हमेशा खुद को इनोवेट करती रहती है क्योंकि उनके पास फंड होता है लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन में कंपनियां भूल जाती है कि क्या मैटर करता है और कहाँ फोकस करना है। उनका ध्यान लड़ाई में होता है और उसी बीच कोई तीसरी कंपनी हिट कर जाती है। इसमें एक एग्जांपल दिया है एप्पल का कि किस तरीके से जब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आपस में लड़ रही थी तो एप्पल आया बाजार में और हिट हो गया। आज जो एप्पल का टोटल रिवेन्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के रिवेन्यू को प्लस करने से भी ज़्यादा है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई एक बात ले जानी है तो वो ये होगी कि आपको कंपटीशन को कैसे एस्केप करना है। अगर आपको कंपटीशन का एस्केप करना है तो आपको मोनोपोली क्रिएट करनी पड़ेगी, और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए आपको कोई एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। यूनिक प्रॉब्लम के लिए आपको सीक्रेट्स ढूंढने पड़ेंगे जो इस मार्केट में छुपे हुए हैं, ऐसा पीटर थील कहते हैं। अगर आपको स्टार्टअप के बारे में और जानना है कि क्या क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस
पर्सनल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और किन किन रीज़नों से स्टार्टअप फेल होते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने बिफोर यू स्टार्टअप इस बुक का ब्रेक डाउन किया है। इस बुक के राइटर पंकज गोयल हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने कार्ड पर लगा दिया है और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो चेक कर लेना। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझको कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।